हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए YouTube चैनल पे। क्या आपको लगता है शेयर मार्केट सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के लिए या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोगों के लिए होता है? ये आपको बहुत कठिन और रिस्क वाला लगता है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम शेयर मार्केट के डर को खत्म करेंगे और जानेंगे आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट कैसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, शेयर मार्केट क्या है? जब आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं उसे शेयर कहते हैं, और जिस जगह पे इन शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पे लोग लाखों की तादाद में डेली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में एनएसई और बीएसई मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। सवाल नंबर 2, कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने से आपको प्रॉफिट कैसे होगा? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट गेन करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे सकती है। हमारे अगले सोचने वाली बात है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक मेन पर्पज होता है, और वो पर्पज है आपके पैसों की ग्रोथ। अगर आप अपने पैसे को केवल बैंक अकाउंट या घर पे ही रखते हैं तो उनकी कीमत समय के साथ में धीरे धीरे कम होती जाती है। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरा कारण है पैसों की परचेजिंग पावर कम होना। अगर इसको मैं एक आसान उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, अगर 100 रुपए में आज मैं कोई 2 यूनिट खरीद रहा हूँ तो हो सकता है 3 या 4 साल बाद में मुझे वही चीज के 100 रुपए में केवल 1 यूनिट मिले। तो इससे पैसों की परचेजिंग पावर कम होती है। तो इन्वेस्टमेंट आपको अपने पैसों को इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी पावर होती है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग को अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, अगर मुझे 100 रुपए पे 10% एनुअली ग्रोथ मिलता है तो पहले साल में मुझे मिलेगा 10 रुपए, और अगले साल ये 100 रुपए हो जाएंगे 110। तो दूसरे साल में मुझे ग्रोथ मिलेगी 110 रुपए पे, जो होगी 11 रुपए। तीसरे साल में मेरा अमाउंट 100 से बढ़कर हो जाएगा 121। तो तीसरे साल मुझे ग्रोथ मिलेगा 121 रुपए पे। और अगर इसी को मैं 10% एनुअली सिंपल ग्रोथ के हिसाब से रखता तो मेरे 100 रुपए पे 10% मुझे हर साल मिलते, और हर साल मेरा ग्रोथ केवल 10 रुपए का होता। और कंपाउंडिंग में हर साल मेरा ग्रोथ बढ़ रहा है, इस हिसाब से मेरे 100 रुपए को डबल होने में 10 साल लग जाते। लेकिन कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर मैं ग्रोथ हासिल करता हूँ तो मुझे हो सकता है 3 या 4 या 5 सालों में अपना पैसा डबल मिल जाए। याद रखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंक और एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन अगर रिटर्न ज्यादा है तो यहाँ पे रिस्क भी एफडी से ज्यादा होगा। अब आपके पास में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक रीजन है, और वो रीजन है आपके पैसों पे कंपाउंडिंग ग्रोथ। लेकिन जहाँ पे रिस्क फैक्टर भी साथ में है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रिसर्च करना सीखें। स्टार्टिंग में आप इंडिया की बड़ी कंपनियों के बारे में रिसर्च करें। रिसर्च जैसे उन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है, उन कंपनियों ने पिछले साल में कितना ग्रोथ किया है, उन कंपनियों ने कितना डिविडेंड दिया है, उन कंपनियों ने कितने अपने डेब्ट्स चुकाए हैं, उन कंपनियों को भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कितने ऑर्डर मिले हैं। ये सारी जानकारी आपके रिस्क मैनेजमेंट को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। दूसरा तरीका है मनी मैनेजमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 500 या 1000 रुपये मंथली से कर सकते हैं। इससे आपका मनी मैनेजमेंट के साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो अब आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने का एक रोड मैप तैयार है। वो है इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस, इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाला रिस्क और उस रिस्क को मैनेज करने के तरीके। अब हम बात करते हैं मेंटली प्रिपरेशन की, और वो है डिसिप्लिन। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन के साथ में जारी रखें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक रेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। और डिसिप्लिन का एक मूल मंत्र है स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म विजन। क्योंकि अगर आपको अपने पैसों पर कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।